हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPLT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो भी इसी से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टेस्ट। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे या फिर इंसाल्ला खां। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, इंसाल्ला खां। अगर बात करें हम रानी केतकी की कहानी की, तो इसका जो समयकाल है वो है 1903 और रानी केतकी की कहानी हिंदी की प्रथम गद्य रचना भी मानी जाती है। प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। और रानी केतकी की कहानी का एक अन्य नाम है जो कि इंसाल्ला खां द्वारा दिया गया था। तो इसका एक अन्य नाम है उदयभान चरित। उदयभान चरित। और रानी केतकी की कहानी एक लौकिक अमर प्रेम की कहानी है और खड़ी बोली और फारसी में इसकी रचना की गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा बाल मुकुंद गुप्त। और स्टूडेंट्स, आप भी अपना यहाँ पर टेस्ट लगाते रहिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए व कितने क्वेश्चन गलत हुए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त जी। और इसमें लॉर्ड कर्जन को संबोधित भारतीयों की राजनीति व्यवस्था पर निबंध लिखा गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, मलूक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल या फिर केशव दास। तो रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशव दास जी। अगर बात करें केशव दास की, तो इनके द्वारा रचित प्रामाणिक जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या कितनी है? 9 है। जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं उनकी संख्या है 9। जैसे रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नखशिख छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, रत्न बावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्रिका। ये सब क्या हैं? केशवदास के ग्रंथ हैं और प्रामाणिक ग्रंथ हैं 9। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुटज के रचयिता कौन है? कुटज के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है हमारे पास, शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो कुटज के जो रचयिता हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और इसका जो समय काल है, रचना काल, वो है 1960। अगर बात करें हम कुटज की, तो इसके अनुसार कुट के 2 अर्थ हैं। जो कुट शब्द है यहाँ पर, इसके 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है इसका घर और दूसरा अर्थ है घोड़ा, घर या घोड़ा। और कुटज शब्द के पर्यायवाची शब्द आपको बता दें, बहुत बार पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो कुटज के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो हैं जैसे इंद्र जौ और इंद्रफल, फिर इसके बाद आएगा इंद्रयव, फिर करची, यव कलश और फिर यवफल। ये सब क्या है? कुटज के पर्यायवाची शब्द हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? आंसू काव्य के रचनाकार जो हैं तो कौन है? हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर मैथिली शरण गुप्त जी। तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है वो सही हो जाएगा। अगर बात करें हम आंसू काव्य की, तो आंसू जयशंकर प्रसाद की एक विशिष्ट रचना है
और इसका जो प्रथम संस्करण वो 1925 में साहित्य सदन चिरगांव झांसी से ये प्रकाशित हुआ था। और जो द्वितीय संस्करण है वो 1933 में भारतीय भंडार प्रयाग से ये प्रकाशित हुआ था। आंसू का जो रचना काल है वो लगभग 1923 या 23 और 24 है। कहा जाता है कि पहले कवि का विचार इसे कामायनी के अंतर्गत रखना था, कामायनी के अंतर्गत ही प्रस्तुत करने का था, किंतु अधिक गीतिमयता के कारण तथा प्रबंध काव्य के अधिक अनुरूप न होने के कारण उसने यह विचार जो है तो त्याग दिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत जो पंक्ति है वो किसकी है? इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, सूरदास, कबीर, बिहारी या फिर रहीम। तो 56 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा रहीम। नेक्स्ट है, अमी हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी, परत जेही चितवत इकबार। प्रस्तुत पंक्तियों के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो इसका जो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आलम, रसलीन, बिहारी या फिर मतीराम। तो इसका जो सही आंसर आएगा 57 का वो आएगा रसलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो कौन हैं? तो रसखान, तुलसी, बिहारी या फिर कबीर। तो इसके जो रचयिता हैं वो हैं तुलसीदास जी। नेक्स्ट है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति किसकी है? तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, रसखान, तुलसी, बिहारी या फिर मीरा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा तुलसीदास। नेक्स्ट है, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीस दे देकर जबानी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास, दिवसा बसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी, धीरे धीरे धीरे। यह प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं तो इसके रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो 61 का आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर। नेक्स्ट है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में इसका नाम लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? तो इसका जो आएगा यहाँ पर सूरदास। और सूरदास को क्या कहा जाता है? अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, अष्टछाप का जहाज। और इनके ग्रंथ हैं जैसे सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। 3 इनकी रचनाएं हैं और बहुत ही फेमस रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या फिर अवधी। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको समझ लीजिए। और इसका सही आंसर आएगा अवधी। अवधी जो है तो रामचरितमानस की भाषा है। और रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया है? तो तुलसीदास जी के द्वारा इसकी रचना की गई है। और इसमें कितने कांड हैं? तो 7 इसमें कांड है, जैसे बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किसिकंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। ये 7 कांड इसमें दिए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भूषण किस रस के कवि थे? भूषण जो थे तो किस रस के कवि थे?
तो रौद्र, करुण, वीर या फिर श्रृंगार। तो भूषण जो थे तो वीर रस के कवि थे। और विद्वानों ने जो है तो भूषण के 6 ग्रंथ जो हैं तो माने हैं। 6 ग्रंथ जो हैं तो इनके माने हैं, जैसे शिवराज भूषण, शिवा बाबनी, छत्रसाल दस्क, फिर 3 तो आपको पता है, और उसके बाद है भूषण उल्लास, फिर उसके बाद आएगा भूषण हजारा, फिर नेक्स्ट आएगा दूसनो लास, दूसनो लास। और परंतु इनमें जो है तो क्या है कि शिवराज भूषण, शिवा बाबनी और छत्रसाल दस्क ही यहाँ पर उपलब्ध है। बाकी यहाँ पर ये जो दिए गए हैं भूषण उल्लास, भूषण हजारा और दूसनो उल्लास, ये यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा स्वयंभू। अगर स्वयंभू की बात की जाए तो इनका जो समय काल है वो है 783 ईस्वी के लगभग, और इनकी गणना जो है तो अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है। और इनकी जो रचनाएं हैं जैसे पौंचरियु और रिठनेमी चरियु, जिसको हम अरिष्ठनेमी भी कहते हैं, फिर पंचमी चरियु और स्वयंभू छंदस, ये इनकी रचनाएं हैं। अगर बात करें हम पौंचरियु की, तो ये एक इनकी अधूरी कृति है जिसको पूर्ण उनके पुत्र किसने किया था? त्रिभुवन ने इसको पूर्ण किया था। और इसमें जो है तो किसकी कथा का वर्णन है? तो राम की कथा का वर्णन है पौंचरियु में। और बात करें हम अगर रिठनेमी चरियु की, तो रिठनेमी चरियु में कृष्ण का वर्णन है। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है। और स्वयंभू नेक्स्ट है यहाँ पर, जैसे आगे दिया है पुष्पदंत, तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है, अपभ्रंश का व्यास कवि माना जाता है। और अपभ्रंश का अपभ्रंश का भवभूति भी इसको कहा जाता है। और जो पुष्पदंत है उसने अपने आप को स्वयं को अभिमान मेरु की संज्ञा दी है, अभिमान मेरु की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? अभी हमने ऊपर क्वेश्चन में ये डिस्कस किया कि रामचरितमानस में जो है तो 7 कांड हैं। और ये रचित किसके द्वारा है? तो तुलसी के द्वारा इसकी रचना की गई है। और इसमें 7 कांड हैं। और रामचरितमानस किस भाषा में जो है तो लिखा गया है? तो अवधी भाषा में इसकी रचना की गई है। और 7 कांड कौन कौन से हैं? तो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तराकांड। तो ये 7 कांड यहाँ पर दिए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? व्यंग्य लेखक कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा हरिशंकर परसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। तो जैसे विकल्प दिए हैं, राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या या फिर तलाक से जुड़ी समस्या। तो इसका जो सही आंसर आएगा यहाँ पर वो आएगा मनोवैज्ञानिक समस्या। अगर बात करें हम आपका बंटी की, तो आपका बंटी जो यहाँ पर रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो मन्नू भंडारी जी के द्वारा। और आपका बंटी उपन्यास बाल मनोविज्ञान के ऊपर लिखा गया है, बाल मनोविज्ञान और लिखा गया एक बहुचर्चित और कालजयी उपन्यास है। और आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1979। और इसमें क्या है कि माँ बाप के झगड़े के मध्य किस परिस्थितियों में एक बच्चे के बचपन को यहाँ पर दर्शाया गया है। और वो बच्चा क्या है कि अपने माता पिता को अलग न होने की कामना
कामना से गुजरता है। वो अपने माँ बाप को अलग नहीं होना चाहता, लेकिन अंत में क्या होता है कि उसके जो माँ बाप हैं वो एक दूसरे को तलाक दे देते हैं और अलग हो जाते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे का नहीं देखते कि बच्चा किस परिस्थिति में गुजर रहा है। तो यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का यहाँ पर की समस्या को उजागर किया गया है। नेक्स्ट है, हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? हिंदी पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो इसका आएगा राजेंद्र अवस्थी। राजेंद्र अवस्थी। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।